हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार की होती है। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक दर्पण क्या होता है। देखिए, दर्पण क्या है। अगर कोई कांच के एक सतह पर सिल्वर का कोई लेप लगाया गया हो या किसी अन्य विधि द्वारा उसको बंद कर दिया गया हो, तो जो कांच होता है वो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश का जो परावर्तन है उसके सिद्धांत पर वो कांच काम करता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा कोई कांच है, इसके हम एक सिरे पर किसी का सिल्वर का लेप हो या कोई और विधि द्वारा हो, उसे हम बंद कर देते हैं। तो इस पर जो प्रकाश का किरण होता है वो ये कांच है, ये प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करने लगता है। ये कांच, उसी को हम दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा कांच है, इस कांच को हम एक सतह पर इस प्लास्टिक से हम इसको पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। तो इस पर जब प्रकाश आएगी, प्रकाश जब आएगा तो इस पर प्रकाश आके इस परावर्तन हो जाएगा। तो जो ये कांच हमारा है, ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसी को हम मिरर कहते हैं या दर्पण कहते हैं। जो ये हमारा दर्पण है, जो ये दर्पण होता है, ये दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यह एक प्रकाशीय युक्ति होता है। अब देखते हैं जो दर्पण होता है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है हमारा समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई हो। मतलब देखिए, जो ये मान लीजिए हमारा कोई मिरर है, ठीक, इस मिरर के सामने हम एक प्रोडक्ट रखे, हमारा प्रोडक्ट है, ये वस्तु है। तो इस वस्तु का दर्पण के पीछे ये जितनी दूरी पर ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, जितनी दूरी पर, उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण के सामने। ये सामने है और ये पीछे है। एक बार और देखते हैं समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, एक बार और देखते हैं समतल दर्पण में क्या होता है। जो समतल दर्पण होता है, वो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर उस दर्पण के सामने रखी गई हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जो समतल दर्पण होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनती है सीधा और आभासी बनता है। ये एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि समतल दर्पण जो होती है, यानी कि प्लेन मिरर, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा और आभासी बनता है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड हमारा कौन सा है? गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का परावर्तक पृष्ठ के अंदर या बाहर की ओर वक्रीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब देखिए, जैसे कि एक हमारा ये गोला है, ठीक, तो इसमें से एक हम काट कर निकाल दिए, जैसे हमारा निकल गया। तो जो गोलीय दर्पण होता है, इस गोले का भाग होता है, मतलब जिस गोले का भाग होता है जिसके अंदर और बाहर वक्रीय हो, जैसे कि ये बकरी है, मतलब कि ऐसा मुड़ा हुआ हो, वक्रीय हो, उसे हम स्फेरिकल यानी कि गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? देखिए, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो पहले देखते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक तल जो होता है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, परावर्तक तल ये हमारा अंदर, ये वाला है, ये परावर्तक तल है, ये अंदर की तरफ दबा रहता है। जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो मूल आकार से बड़ा बनता है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनेगा, उससे उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर हम छोटा प्रोडक्ट रहेगा, छोटा वस्तु रहेगी, लेकिन उसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो उस जो छोटा वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण क्या है?
अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या है? जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि कनकेव मिरर कहते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु के आकार से बड़ा बनती है। ठीक। सेकेंड हमारा उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण देखिए कन्वेक्स मिरर, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए ये बाहर की तरफ उभरा है, ये बाहर की तरफ उभरा है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, अंदर की तरफ दबा है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और इसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु के मूल आकार से छोटा बनता है। अगर मान लीजिए हमारा जो वस्तु है इतना है तो इसकी प्रतिबिंब जो बनेगी ये छोटा बनेगी। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार की होती है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरे डिटेल में समझा।